आइए प्राप्त करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है। आज फिर पिता परमेश्वर हमारे ऊपर प्रबल है प्रभु। आज का ये दिन प्रभु तूने हमारी आयु में जोड़ा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस पवित्र दिन प्रभु जबकि तेरे लोग प्रभु कलीसिया के रूप में इकट्ठा होते हैं और प्रभु तेरी आराधना स्तुति करते हैं, होठों के बलिदान चढ़ाते हैं, विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरी वचन से तेरी वाणी को सुनते हैं प्रभु। पिता ये छोटी कलीसिया भी पिता परमेश्वर तेरे लिए यहाँ पे उपस्थित है प्रभु। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं अपने वादे के अनुसार, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा मैं उनके बीच में हूँ, तो हमारे बीच में भी है प्रभु। आज सभी कलीसियाओं को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, जहाँ 2 या 3 इकट्ठा है प्रभु। प्रत्येक जगह पे तेरी उपस्थिति हो प्रभु, प्रत्येक जगह में तुझे आदर मिले, धन्यवाद मिले। और पिता परमेश्वर तेरे राज्य की बातें पिता परमेश्वर लोग सुने समझे और उस पर चले प्रभु। धन्यवाद करता हूँ अपने मिशन के लिए पिता परमेश्वर। मिशन को तू आशीषित करना, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स को तू आशीषित करना प्रभु। तेरी योजनाएं प्रभु सफल हो, तेरी युक्ति कारगर हो और तेरी इच्छा पिता परमेश्वर मिशन के तीनों प्रोजेक्ट्स के द्वारा पूरी हो प्रभु। पिता परमेश्वर विशेष मिशनरी वर्क को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। पिता जहाँ जहाँ कलीसियाएं हैं प्रभु मिशन की, प्रत्येक जगह को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्रत्येक पास्टर को और सारी कांग्रीगेशंस को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तू सहायक होना, मददगार होना प्रभु। पास्टर वत्सल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जिन्हें तूने मिशनरी वर्क का मुखिया बनाया है प्रभु और बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। अपने देश को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जहाँ पे अंधकार ही अंधकार है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे विरोध की बातें और पिता परमेश्वर तेरी निंदा की बातें प्रभु यहाँ लोगों में भरी पड़ी है प्रभु। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, व्यर्थ की आस्थाएं और पिता परमेश्वर नाना प्रकार के आडंबर प्रभु। पिता परमेश्वर इस देश के ऊपर तूने तरस खाया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तभी पिता परमेश्वर तेरे दास पिता परमेश्वर यहाँ तेरा वचन लेके पहुंचे हुए हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं प्रभु। तो अपनी आत्मा को रिलीज कर पिता परमेश्वर, ताकि यहाँ के लोगों के हृदय भी प्रभु जो कठोर है वो नम्र बने और जो हट्टी है पिता परमेश्वर वो हट छोड़ के प्रभु सच्चे जीवित परमेश्वर के समक्ष आए। उसके उत्तम इंतजाम को पिता परमेश्वर समझे और पिता परमेश्वर उस पर विश्वास लाए और बचाए जाए प्रभु। ये देश पिता परमेश्वर कर रहा है, रो रहा है प्रभु। तो प्रभु सहायक हो, मददगार हो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हर एक अपने भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले या हमारे बैरी भी जो है प्रभु, सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। सुधि लेना, अपने नजदीकी में आने का मौका देना प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन ये जानने पाए कि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें अगर छुटकारा चाहिए तो हमें तेरी आवश्यकता है प्रभु। और जितने इस विश्वास से तेरी ओर ताकते हैं प्रभु, तू उनका सहायक होना, मददगार होना प्रभु। हर एक कष्ट, संकट, बीमारी, तंगी, बेहाली, कमी, घटी से पिता परमेश्वर छुटकारा देना और पिता परमेश्वर अपने विश्वास में बढ़ाना प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर इस छोटी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हम जो कुछ यहाँ करें प्रभु, उसके लिए हमें तेरी सहायता की जरूरत है। हमारे गाने बजाने में, हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे वचन के पढ़ने, सुनने, मनन करने में, हर एक बात में प्रभु हमें तेरी सहायता की आवश्यकता है। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा सहायक हो, मददगार हो प्रभु। और सब कुछ तुझे प्रभु ग्रहण योग्य हो, सुगंधित भेंट सा प्रभु तेरे समक्ष ठहरे। एक बार फिर इस छोटी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गाएंगे हम गीत नंबर 26, राजा होगा राजा यीशु राजा। धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा।
एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 41, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं तेरे रुकाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे रुकाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आगे मुझे दुनिया कभी कोई सुख और
वो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल कर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है भी नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 धन्यवाद। हम प्रभु के वचन से निकालेंगे भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, पेज नंबर 722। हम बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से एक एक वचन को मनन करते हुए कि आज ये वचन हमसे क्या बातचीत कर रहा है। यहाँ पे वचन इस प्रकार हमसे कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह स्वर्ग शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वे मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वे मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा।
उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने से आज आनंद हो, आशीष हो। सच में प्रभु का वचन हमारी लिए आनंद का कारण है और प्रभु का जो आनंद है वो हमें सामर्थ देता है। भजनकार बड़े अच्छे रीति से इसमें समझाता है, अगर हमने दीर्घ आयु होना है और प्रभु के उद्धार का दर्शन देखना है तो हमें पूर्ण रीति से उस पर विश्वास रखना है। जैसा 9 आयत में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। सिर्फ और सिर्फ हमारा धाम, हमारा मुक्तिदाता, हमारा दृढ़गढ़, हमारा ऊंचा स्थान, समतल स्थान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, जिस पे हमें विश्वास रखना है ताकि हम दीर्घायु हों और उस उद्धार तक पहुंचे जो देने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस पृथ्वी पे भेजा। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं रमेश से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए बैठ कर परमेश्वर पिता। रात भर तूने हमें मीठी नींद और चैन आराम से सुलाया प्रभु। हर पल हर क्षण तूने संभाला प्रभु जी। हर खतरे से, हर दुख तकलीफ, बीमारी, परेशानी, सब एक्सीडेंट से, हर तरह से बचा के हमें अपने पाक पनाह में रखा प्रभु। कोई पिता परमेश्वर इस सुबह की प्यारी रोशनी दिखाई प्रभु जी। एक और नया दिन, एक और पवित्र दिन तूने हमारे जीवन में दिया है प्यारे परमेश्वर पिता। इस जीवन के लिए, जीवन की हर सांस, हर धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद 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 प्रेमी परमेश्वर पिता। हम योग्य न थे प्रभु, हम पापी हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर तेरी कृपा जो प्रति बोर हम पर नहीं होती प्यारे परमेश्वर पिता। और आज के दिन भी प्रभु जी तेरा अनुग्रह, तेरी दया हम पर बनी रही प्रभु। और तूने इस पृथ्वी पर हमें सांस लेने का सौभाग्य दिया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर एक और पवित्र दिन में प्रभु जी अपने निकट आने का सौभाग्य दिया मेरे परमेश्वर पिता, कि हम तेरे चरणों में बैठ के प्रभु थोड़ा समय प्रभु जी तेरी संगति में बिताने वाले बन सके प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारी कोई धार्मिकता नहीं, कोई योग्यता नहीं प्रभु, तेरी महान कृपा है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद 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 प्रभु जी। इस छोटी सी संगति के लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु हम गिनती में भले ही थोड़े हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तो अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु, उसका उत्तर देता है प्रभु। इसी विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी जो तेरे तुझे अपना शरण स्थान और गढ़ मान लेता है प्रभु पिता परमेश्वर, तुझ में ठिकाना पाएगा मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम तुझ पे हमेशा भरोसा रखने वाले बन सके प्रभु जी, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु तेरे बिना कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। जिस तरह दाखलता डाली से जुड़ी रहती है प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता हम भी तुझसे जुड़े रहे प्रभु, क्योंकि तू हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता तू हमें हमसे संगति करना चाहता है मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु हम हर पल हर क्षण प्रभु तुझसे संगति करें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी तेरी संगति उत्तम है प्रभु। प्रभु जी तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। तूने चुन के हमें अलग किया है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता इस सांसारिक बातों से प्रभु हमें अलग किया है प्रभु। होने दे कि प्रभु हम तेरी आत्मा पाके, तेरी अगुवाई पाके प्रभु हम तुझ में बढ़ने वाले हो सके प्रभु। तेरे वचनों में प्रभु दृढ़ होते जाए प्रभु, तेरे विश्वास में बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हो जहाँ कहीं भी आज प्रभु जी तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु, वहाँ पे तो अपने वादे के अनुसार उपस्थित रहना प्रभु जी। हमारे गीतों का गाया जाना, बजाया जाना, हमारे वचनों का पढ़ना, मनन करना प्रभु, सब कुछ तुझे पाने योग्य हो सके प्रभु जी। प्यारे पिता आज के वचन को और तेरे दास को, सभी बातों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्यारे परमेश्वर पिता।
सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते, सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे प्रधान यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। इस समय है बाइबल हम पुराने नियम से पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 7 अध्याय 1 से 20 तक, मेमोरी वर्स 3 और 4, और नए नियम से इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 1 से 19 तक, मेमोरी वर्स 13 और 14। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी दूसरा राजाओं उसका 7 अध्याय 1 से लेकर 20 तक। दूसरा राजाओं 7 अध्याय 1 से लेकर 20 तक। पेज नंबर है 455। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में साह भर मैदा 1 शेकेल में और 2 साह जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के वक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों को और भारी सेना की सी आहट सुना घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वह आराम आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने पर ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। जब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे कि तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े लें और उनको भेजकर हम हाल जान लें। वे तो इज़राइल की सब भीड़ के
समान हैं जो नगर में रह गए हैं, वरन इज़राइल की जो भीड़ पर मिट गई है वे उसी के समान हैं। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से ये कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सह मैदा 1 शेकेल में और 2 सह जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया, जब तक फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। वे परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उनके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 2 सह जौ और 1 शेकेल में 1 सह मैदा और 1 शेकेल में बिकेगा। वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? तब उसने कहा था, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतः वह फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। अब मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 3 और 4। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे। और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। एक और बार बोलेंगे। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे। और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। मेरे साथ में निकालेंगे इब्रानियों उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 19 पद तक। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 19 पद तक, पेज नंबर 316। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीकामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो,
क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, और ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन भोजों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करने और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। मेरे साथ में मेमोरी वर्ड्स पढ़ेंगे 13 और 14। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यह हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे, गीत नंबर 243। कितना हसीन वादा। कितना हसीन वादा ये पिया खुदा बदले,
जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा या जिनकी विवाह की वर्षगांठ बीते हफ्ते रही है, चाहे वो हमारी किसी कलीसिया में है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के आयु को बढ़ाने वाला तू है। जैसा पिता परमेश्वर अभी हमने भजन संहिता 91 में पढ़ा, तू दीर्घ आयु करता है और उद्धार तक पहुंचाता है। जितने लोग तेरे डरवैये हैं, जितने लोग तेरा भय मानते हैं, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिनको एक और वर्ष प्रभु तूने आयु को बढ़ाया है। और पिता परमेश्वर बीते वर्ष प्रभु तू उनका सहायक रहा, मददगार रहा। तूने पिता परमेश्वर उनको आशीषित किया है और प्रभु अपने अनुग्रह के पर्व तले रखा है। प्रभु पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, जिनमें कोई कमी घटी है प्रभु, जिनमें कोई प्रभु अभी ऐसी बात है जो तेरे विरोध की है प्रभु, विशेष उनको मैं तेरे समक्ष रखता हूँ प्रभु। तुम उनका सहायक हो, मददगार हो और पिता परमेश्वर उनको आने वाले समय में उन बातों से छुटकारा दे, ताकि पिता परमेश्वर वो प्रभु तेरे योग्य फल लाएं और पिता परमेश्वर तेरे राज्य की तैयारी में पिता परमेश्वर सहयोग दे प्रभु। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्रत्येक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आने वाले साल में भी तू संभालना, आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने में बनाए रखना, अपने में बलवंत करना प्रभु। हर एक जरूरत को अपने भंडार से पूरी करना और पिता परमेश्वर अपने राज्य के योग्य फल लाने लायक बनाना। धन्यवाद के साथ उन सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिन्होंने विवाह वर्षगांठ बनाया है प्रभु। तूने जोड़ा है प्रभु, तूने परिवार को बढ़ाया है और तूने आशीषित किया है प्रभु। इस बात को पिता परमेश्वर हमेशा इज्जत दे, हमेशा याद रखे और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर एक ऋण और एक पिता परमेश्वर विश्वासी परिवार पिता परमेश्वर के द्वारा बनने पाए। प्रत्येक परिवार यहोशू की तरह कहने पाए कि मैं और मेरा परिवार नित्य यहोवा की सेवा करेगा। हाँ प्रभु, अपने भंडारों को खोल के पिता परमेश्वर तो स्वर्गीय भंडारों को खोल और उनको आशीषित कर प्रभु और उनके लिए कार्य कर पिता परमेश्वर। जिनको अभी तक गर्भ का फल नहीं मिला है, विशेष उनको तेरे समक्ष रखते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर दुहाई को सुन और पिता परमेश्वर उनकी कोख को खोल प्रभु, क्योंकि कोख को खोलने वाला और बंद करने वाला तू है प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए विशेष, जहाँ पे बहुत सी अंधकार की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों के हृदय को कठोर बनाए हुए हैं, हट्टी बनाए हुए हैं, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण न करें, उसके बलिदान पे विश्वास न लाएं। लेकिन हमारा प्रभु चाहता है इस देश को भी बचाना, इसलिए उसके सेवक दास कलीसियाएं संस्थाएं जो हैं यहाँ पे कार्य कर रही हैं। प्रभु उनको हियाव से बहुत भीड़ करे, बहुतायत से इस्तेमाल करे। हमारे मिशन को, हमारी कलीसियाओं को भी प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करे। प्रार्थना करेंगे हम अपने मिशन के तीनों प्रोजेक्ट के लिए, उसकी विशेष मिशनरी वर्क के लिए, जो मिशनरी वर्क चल रहा है चर्च प्लांटेशन का और प्रभु की सेवा का, उसको प्रभु और आशीषित करे। पास्टर सीवी विल्सन को बहुतायत से और इस्तेमाल करे। और आने वाले समय पे जबकि प्रभु का पैदाइश दिवस मनाने वाले हैं, उस समय जो है प्रभु हमें जो है बहुतायत से इस्तेमाल करें, ताकि हम सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि हम प्रभु के लिए उसके राज्य की बातों को फैलाने वाले बन सकें और बहुत सी आत्माओं को प्रभु के लिए जीतने वाले बन सकें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आयशा से कि इस प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर अपने सुनने संभाल के परमेश्वर और परमेश्वर आपको धन्यवाद करते फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते को खोलने का मौका दिया परमेश्वर। उन्हें दीजिए परमेश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर आपके नाम की स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर, आपके नाम को जानने वाले हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर खासतौर पर दुआ करते हैं देश के लिए परमेश्वर, जो भी मूर्ति पूजा व्यर्थ की आस्था है परमेश्वर, उन्हें दीजिए परमेश्वर कि वो आपके नाम से दूर होने वाली हो सके परमेश्वर।
और पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर शैतान की जाल में फंसे हुए पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो आपके नाम को जानने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सत्य को ग्रहण करके स्वतंत्र होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर दुआ करके पिता परमेश्वर जितने भी पास्टर्स इवेंजलिस्ट सब जो भी आपके नाम को फैलाने का कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, आप उन सबके साथ में बने रहिए पिता परमेश्वर, उन सब पर अपना आशीष हाथ रखिए पिता परमेश्वर होने दीजिए कि वो हर तरीके की परेशानी से बचाए जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके नाम को दूर दूर तक पहुंचाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने वाले हो सके परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने कार्य करने की बल बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, और पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ जितने भी चर्च कलीग्स हैं शायद परमेश्वर सब में आपकी मौजूदगी है, हमारा विश्वास है परमेश्वर, और परमेश्वर जितने भी सर आपके आगे चुके हुए परमेश्वर, आप परमेश्वर उनके मनों को जांचे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना लेकर आते हैं परमेश्वर आप उनका उत्तर और आमीन में दीजिए परमेश्वर, और परमेश्वर आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ परमेश्वर, हमारा गीतों का गाया जाना, बच्चों को पढ़ाया जाना, सब कुछ आपको फाड़ने योग्य होने वाला हो सके और परमेश्वर आप हमारे मनों को तैयार कीजिए परमेश्वर, ताकि जो वचन आपकी ओर से होता है परमेश्वर उसको हम ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, और परमेश्वर उसको सिर्फ अपने तक ना रखे और लोगों तक पहुँचाने वाले हो सके परमेश्वर, जो वर्षा सुनाया जाता है परमेश्वर वो दीजिए परमेश्वर, कि वो सिर्फ आपकी ओर से होने वाला हो सके परमेश्वर, सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने हमें एक और ये मौका दिया कि हम उसके चरणों पे उपस्थित हैं। निश्चय वो हमें इस योग्य ठहराता है, हमें बुलाता है, हमें धन्य करता है। जितने उसकी वाणी को सुनते हैं परमेश्वर उनके लिए भला है और उनके लिए उनके जीवन में जब तक इस पृथ्वी पे है उनके लिए कार्य करता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा दूसरे राजा उसके 7 अध्याय में मेमोरी वर्स हमने पढ़ी 3 और 4 कोड़ी के विषय में। कोई जन उस मेमोरी वर्स को पढ़ते 3 और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। पिता आज इन वचनों के द्वारा जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो हमसे सही करना। पिता परमेश्वर तेरी आत्मा यहाँ मौजूद है। पिता परमेश्वर हमें तेरे वचनों के द्वारा तेरी बातें समझाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमारे हृदय की भूमि भी प्रभु तैयार कर, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश न हो बल्कि बहुत सफल रहे। प्रभु हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, फिर तूने मुझे सामर्थ्य है, विश्वास योग्य जाना है और यहाँ खड़ा किया है ताकि तेरे वचन पिता परमेश्वर मैं बोलने पाऊँ। लोग मेरी वाणी नहीं सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी सुनने पाए। प्रभु तुझ में कोई काबिलियत नहीं प्रभु, कोई पिता परमेश्वर योग्यता नहीं। तो अपनी आत्मा भेज ताकि पिता परमेश्वर ये होठ जब खुले तो तेरी वाणी पिता हम तक पहुँचने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 4 कोढ़ी नगर के बाहर बैठे हुए। जब हम 6 अध्याय से को 24 आयत से पढ़ते हैं तो शोमरोन वहां पे भयानक अकाल पड़ा।
और लोग जो है कबूतर की पीठ तक को खरीदने में के लिए तैयार थे, वो भी उस कीमत में जिस कीमत में चुकाना बहुत मुश्किल था। इतना महंगा वहां पे सब कुछ बिकने लगा। और उस अकाल के समय में एलिशा भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था, जो परमेश्वर की बातें लेके वहां लोगों को बताता था, उसने परमेश्वर से बात लेके, परमेश्वर ने जो उससे कहा उसको वहां पे जो है बताया। जब पहली आयत से पढ़ते हैं, लिखा है यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। आज भी हम लोगों को यहोवा का वचन सुनाते हैं। बहुत लोग हैं जो कहते हैं यहोवा का वचन सुनो। प्रभु जो है पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, आज अपने वचन के द्वारा, जो हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, इसके द्वारा जो है लोगों से बातें करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा इसको समझाता है। और जो इसको पवित्र आत्मा के द्वारा समझ लेते हैं, प्रभु उनको इस्तेमाल करता है दूसरे लोगों को उसकी वाणी सुनाने के लिए। जैसे यहाँ पे एलिशा को इस्तेमाल कर रहा है लोगों को अपनी वाणी सुनाने के लिए, और एलिशा कह रहा है परमेश्वर का वचन सुनो। सबके लिए इनविटेशन, आज भी खुला इनविटेशन है सबके लिए कि वो परमेश्वर का वचन सुने। लेकिन लोग परमेश्वर का वचन सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो वचन जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है, जो हमें उद्धार तक पहुंचाता है, लोग उस वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। प्रभु ने सबको इनवाइट किया, आओ जो भूखे हैं प्यासे हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन की रोटी और जीवन का जल दूंगा। वो भी सेंत में, किसी को कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं है, दाम मैं चुका चुका हूं। हालेलुया। दाम मैंने चुका दिया है प्रत्येक के गुनाह का, प्रत्येक के लिए, ताकि वो जब मेरे पास आए, मुझ पे विश्वास लाएं, तो मैं उन्हें वो अनंत जीवन दे सकूं। यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यो कहता है। आज भी कलीसियाओं में और जगह जगह जो है प्रभु के प्रचारक, सेवक, दास जो है प्रभु का वचन लेके निकले हुए हैं और कह रहे हैं यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यो कहता है। इन वचनों के अंदर जो कुछ लिखा है वो सब यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है। और अगर हम इसको तुच्छ जानते हैं, हम कलीसियाओं में नहीं जाते हैं, हम अपने ही कार्यों में मगन रहते हैं, बहाने करते हैं, जैसे हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि दावत करी और कहा लोगों को बुला लाओ, लेकिन लोगों ने बहाने करने शुरू कर दिए। किसी ने कहा मैंने बैलों का जोड़ा खरीदा है, किसी ने कहा मैंने शादी करी है, किसी ने कहा मैंने जमीन खरीदी है। आज भी लोग ऐसे ही बहाने बनाते हैं। कोई घर की सफाई हो रही है, कोई कहता है कि मेरे पास आने का साधन नहीं है, कोई कहता है कि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, कोई कहता है कि मेरे को कपड़े धोने हैं। ऐसे बहुत से बहाने, कोई कहता है मेरे घर में जो है मेहमान आ गए हैं। बहुत से बहाने जो हैं आज भी हमारे को सुनने में मिलते हैं और लोग कलीसियाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रभु का वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। इसलिए प्रत्येक कलीसिया जहां 2 या 3 इकट्ठा है, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में है और प्रभु का कार्य जो है वो हो रहा है, वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो कार्य प्रभु का है, किसी मनुष्य का नहीं है। और वहां पे भविष्यवाणी करी एलिशा ने, जब सब कुछ इतना महंगा हो गया, लोग भूखे मरने लगे और एलिशा ने देखा और परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने जो उसको वाणी सुनाई, उसने कहा कल इसी समय शेमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सहा जौ भी 1 शेकेल में
बिकेगा। कुछ नहीं है सामने, कुछ नहीं है, बिक रहा है। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 25 आयत में 6 की 25 में, तब शैमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप की चौथाई भर कबूतर की पीठ 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। इतना महंगा सब कुछ बिक रहा है, कुछ प्रावधान नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ जो है वहां पे सुविधा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एलीशा जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है कि कल सब कुछ मट्टी के भाव हो जाएगा। ये चीजें कबूतर की बीट नहीं, खाने वाली चीजें, मैदा, जौ, ये सब चीजें जो है वो इतनी सस्ती हो जाएंगी कि उनका कुछ दाम भी नहीं रहेगा, मट्टी के भाव वो बिकने लगेंगी। और जब उसने राजा से ऐसा कहा तो वहां पे उसका राजा का जो लिखा है आगे, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देके कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तब भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने एलीशा से एक सवाल किया, क्या तब भी ऐसी बात हो सकेगी? यहोवा आकाश के झरोखे खोल देगा, क्या तब भी ऐसी बात हो सकेगी? एक अविश्वास। आज ये अविश्वास मसीहों के बीच में भी पाया जाता है। परमेश्वर शून्य से रचने वाला परमेश्वर है, वो शून्य से रचने वाला परमेश्वर है। हमारे आगे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन अगर प्रभु का वचन कहता है ऐसा होगा तो निश्चय जो है वैसा होगा। अगर हम उसमें अविश्वास जाहिर करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए फिर कुछ भी नहीं कर पाता। अल्पविश्वासी, अविश्वासी या दो नाव पे चढ़ के पार लगाने की कोशिश करने वाले हमेशा जो है वो प्रभु की आशीषों से, प्रभु के प्रावधान से जो है वो वंचित रह जाते हैं। प्रभु ने सबके लिए प्रावधान किया है। ये वचन हमें बताता है, वहां वो 4 कोड़ी, जब हमने अभी मेमोरी वर्स पढ़ा, 4 कोड़ी जो है नगर के बाहर दुख के बैठे हैं, अकाल पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वो आराम की सेना है जो हथियारों से लैस है, जिनके पास सारा कुछ, सारे संसाधन है, खाना भी है, पीना भी है, हथियार भी है, घोड़े हैं, गधे हैं, सैनिक हैं, वस्त्र है, सोना चांदी है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन एक तरफ ये लोग डरे हुए, दुखे हुए, उस जगह पे जहां नगर में कुछ भी खाने को नहीं है, वहां पे नगर के बाहर है, क्योंकि उस समय जो है कोढ़ियों को नगर में नहीं घुसने दिया जाता था। उनके लिए नगर के बाहर स्थान बना हुआ होता था और सिर्फ वो वहीं पे रहते थे। अगर वो शुद्ध हो जाते थे तभी उन्हें नगर में घुसने दिया जाता था। वो भी पहले महायाजक को जाके दिखाते थे और जो कुछ चढ़ावा चढ़ाना होता था वो चढ़ा के फिर वो नगर के अंदर घुस पाते थे, नहीं तो वो नगर के बाहर रहते थे। उसने अविश्वास जाहिर किया उस सरदार ने, जिसके हाथ में राजा तकिया किया करता था, आराम करता था, जिसके हाथ में लेट के, वो एक अविश्वासी था। परमेश्वर के वचन को उसने तुच्छ जाना, उसने उस पर विश्वास नहीं किया जो ये एलीशा ने कहा कि कल ऐसा होगा। हमारे जीवन के लिए भी ये वचन कहता है कल ऐसा होगा। अगर हम प्रभु पे विश्वास करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, और नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। करोगे तो ऐसा, ना करोगे तो ऐसा। वचन जो है बार बार हमारे को ये बताता है, इसमें ये भरा पड़ा है कि करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन हम लोग उस पर विश्वास
नहीं लाते हैं और हमारे लिए वो कार्य नहीं हो पाता है। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, तेरे आंखों के सामने ये सब होगा, लेकिन तू उसमें से खाने नहीं पाएगा। आज मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी यही है। अगर हम अविश्वास करते हैं प्रभु के वचनों पे, तो हमारे सामने सब घटित तो होता है, लेकिन वह हमारे लिए नहीं होता है। वो छुटकारा, वो उद्धार, वो प्रभु परमेश्वर का प्रावधान जो शारीरिक रूप में संसार में रहने के लिए हमें मिलना है, वो हम देख तो पाते हैं, लेकिन हम उसके सब नहीं बन पाते। प्रभु का प्रावधान सबके लिए है। उसका प्रोविडेंस जो है, जो प्रोविजन जो वो हम लोगों के लिए करता है, वो सिर्फ उनके पास पहुंच पाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। पहले चमत्कार होते थे, आज वो चमत्कार का समय नहीं है। चमत्कार जो है हम वचन में जो बहुतायत से पाते हैं, वो एक उत्पत्ति के समय पाते हैं, जब उत्पत्ति हुई। दूसरा एक्सोडस के समय पाते हैं, निर्गमन के समय। उत्पत्ति के समय जब सृष्टि की रचना हुई, वो चमत्कार से हुई। एक्सोडस के समय पाते हैं जब लाल समुद्र पार किया गया, तो वो चमत्कार था। जो कुछ प्रकृति के विपरीत होके परमेश्वर कार्य करता है, वो चमत्कार है। समुद्र 2 भाग हो गया, वो चमत्कार है। फिर डैनियल, शद्रक, अबेदनगो जब बेबीलोन में थे, तब जो है वो चमत्कार हुए। भूखे सिंह किसी को छोड़ते नहीं है। वो प्रकृति के विपरीत जाके परमेश्वर ने डैनियल को बचाया, तो वो चमत्कार है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को 7 गुना धधकते हुए फर्नेस भट्टी में जरा भी कुछ भी जो है उन्हें खरोच तक नहीं आई, धुएं की बदबू तक नहीं आई उनके पास। वो चमत्कार है। सिर्फ 5 जगह हम ये एविडेंस ऑफ जो है मिरेकल्स पाते हैं, इन चमत्कार के बारे में पाते हैं। और चौथा एलिजा और एलिशा के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किया। और 5वां प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के द्वारा। इसके अलावा हम चमत्कार वचन में नहीं पाते। और उसी समय जो है ये चमत्कार उसके बाद बंद हो गए, ये वचन हमें बताता है। लेकिन आज भी लोग दावा करते हैं कि चमत्कार कर रहे हैं हम, लेकिन वो चमत्कार नहीं है। जो कुछ भी लोग चमत्कार के रूप में कह के करते हैं, वो धोखा है, छलावा है, और लोग अंधविश्वास में उसमें फंसते जाते हैं। आज परमेश्वर जो है वो प्रोविडेंस वाला परमेश्वर है, वो प्रावधान करने वाला परमेश्वर है। वो जरिया बनाता है कि इस जरिए से तुम बचोगे। जैसा ये 4 कोड़ियों के लिए उसने जरिया बनाया। ये चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति के विपरीत जाके कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये परमेश्वर का प्रोविजन है, उसका प्रावधान है। परमेश्वर का प्रावधान प्रत्येक मनुष्य के लिए है। आज हम जब मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो चंगे होते हैं, वो कोई चमत्कार नहीं है, वो परमेश्वर का प्रोविजन होता है। कोई डॉक्टरी करने गया, वो डॉक्टरी पढ़ के आया, किसी अस्पताल में आया, अच्छा डॉक्टर बना और मरीज उसके पास गया, उसके द्वारा इलाज हुआ और वो चंगा हो गया। ये सब परमेश्वर की ओर से प्रोविजन होता है, प्रावधान होता है, और परमेश्वर उस तक जो है उस मनुष्य को पहुंचाता है जिसके लिए हमने प्रार्थना की है। कोई होली फायर नहीं है। लोग प्रार्थना करते हैं होली फायर, होली फायर। लेकिन वो सब जो है वो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, एक झूठ को फैलाने वाले लोग हैं, जो ये वचन हमें नहीं सिखाता है, नहीं बताता है। हाँ, प्रोविजन सबके लिए है। प्रोविडेंस जो प्रावधान है वो हमारा परमेश्वर निश्चय करता है।
आज नौकरी नहीं है, हम इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, लेकिन एक दिन हमें वो नौकरी मिलती है। आज हमारी शादी नहीं हो रही है, हम शादी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जब वो संसाधन आता है, वो प्रावधान आता है, तो हमारा विवाह होता है, और जो परमेश्वर की ओर से होता है वो हमारे लिए उत्तम होता है। चाहे हमारे जीवन में किसी भी भय से, किसी भी चिंता से, किसी भी घबराहट से, किसी भी चीज से छुटकारा है, वो चमत्कार नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से एक प्रावधान है। हालेलुया। और जो उस प्रावधान को पाना चाहता है, उसे परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे इन जो एक ने अविश्वास जाहिर किया, जो राजा का मंत्री था, सरदार था, लेकिन ये 4 कोढ़ी जो वहां बाहर बैठे हैं, इनके लिए परमेश्वर ने प्रावधान किया, उपाय किया। और आगे जब पढ़ते हैं, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। आज क्या मैं अपने से कहता हूं, क्या आप लोग अपने से कहते हैं, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। ये शारीरिक जीवन नहीं, ये शारीरिक मौत नहीं, आत्मिक मौत। क्यों हम यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। क्यों नहीं हम चाहते, हम कलीसिया में जाते, हम प्रेयर मीटिंग में जाते, हम क्यों नहीं घर में प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर, हम क्यों नहीं इंडिविजुअल प्रेयर करते हैं। क्यों हमारी आत्मा बैठे बैठे मर जाए। वो 4 कोढ़ी आपस में कहने लगे, क्यों हम यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। उनके पास पीछे अकाल है, आगे जो है वो आराम की सेना है। दोनों तरफ ही जो है उनके मौत है। आज मेरे और आपके भी जो है इस संसार में जितनों ने जन्म लिया, उनके लिए मौत है। शारीरिक मौत तो सभी के लिए है, लेकिन जो दूसरी मौत वचन हमें बताती है, आत्मिक मौत, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए है जिसने भी इस पृथ्वी पे जन्म लिया। सिर्फ एक के लिए वो नहीं थी, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो मेरे लिए भी मौत है, आपके लिए भी मौत है। अगर हम बैठे बैठे वहां पे सोचते रहे, हम वहीं पर ही रुके रहे, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़े, तो वो मौत हमें निश्चय उस स्थान में पहुंचाएगी जहां परमेश्वर, जहां शैतान और उसकी सेना ने पहुंचना है। उन कोढ़ियों ने कहा, क्यों हम यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। आज मनुष्य यही कर रहे हैं, वहीं बैठे बैठे जो है उसी अंधविश्वास में, उसी मूर्ति पूजा में, उसी भेड़ चाल में, उसी सो कॉल्ड मिरेकल्स के ऊपर विश्वास करते हुए बैठे बैठे जो है वो मर रहे हैं। आत्मिक मृत्यु जो है उनको प्राप्त हो रही है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। उसने प्रावधान किया, उसने जरिया बनाया, उसने मेरे और आपको एक प्रोविजन दिया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाना। हालेलुया। जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। अपना पूरा समर्पण हमें उसके लिए करना है। पूरे दिल, दिमाग, प्राण, आत्मा, देह, हमारे जो जो भी हमारे पास पोसेशंस है, उनके द्वारा हमें उसकी महिमा करनी है, उस पर विश्वास करना है। और उस प्रोविजन पर जब हम विश्वास करते हैं तो निश्चय हम छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। हम मरते नहीं हैं, बल्कि अनंत जीवन जो है वो हमें मिलता है। हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वह हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वह हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो भी हमको मरना ही है। तो क्यों ना हम चले परमेश्वर की ओर। वो जिलाए तो हम जीवित रहेंगे। अगर हम
वो चाहेगा हमें अगर मारना तो हम मर जाएंगे। वो कभी नहीं चाहता हमें मारना। हमारी आत्माओं को वो जीवन देने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। इसलिए आओ उसकी ओर चलें। परमेश्वर के समीप आओ तो वो भी तुम्हारे समीप आएगा। बढ़ो उसकी ओर, उठो। क्यों यहां बैठे बैठे मर रहे हो? उठो, परमेश्वर की ओर बढ़ो। इन कोड़ियों का हियाव देखो, वहां बैठे हैं, सोचा हम क्यों बैठे बैठे मर जाए, चलो आराम की सेना की ओर चले। वो जीवित रखे तो हम जीवित रहेंगे, मार डाले तो हमें मार डाल, वैसे भी तो हमें मरना ही है। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य ने मरना ही है। जो भी इस पृथ्वी पे आया, जब तक वो परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ता है, परमेश्वर के किए हुए उपाय पे वो विश्वास नहीं लाता है जो मनुष्य के उद्धार का है, मनुष्य के छुटकारे का है, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। आराम की छावनी के पास पहुंचे और वहां कोई भी नहीं है। उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला, उन्हें घात करने वाला, उनको मार डालने वाला। क्योंकि परमेश्वर ने आराम की सेना को ऐसा शब्द सुनाया, वो शब्द घोड़ों का, रथों का, सेनाओं का, और वो डर गए और वो अपना सब कुछ वहीं छोड़ के अपने सिर्फ प्राण को लेके वहां से भाग गए और उनको नुकसान पहुंचाने वाला वहां पे कोई भी नहीं था। हालेलुया। अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु हमारे लिए भी ये प्रावधान करता है कि हमें नुकसान पहुंचाने वाला फिर कुछ भी नहीं रहता। जो कुछ हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, हमारे अंदर अपवित्र है, हमारे अंदर प्रभु के विरोध का है, वो परमेश्वर हमसे दूर करता है। जो हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारी आत्मा को मार सकता है, हमारी आत्मा को शैतान के हाथों में सौंप सकता है, वो सब हमारे से परमेश्वर दूर करता है। चाहे वो कुछ भी है, कोई बुरी आदत है या शारीरिक काम है या मानसिक बातें हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, घमंड है, नशे की आदत है, कुछ भी है, परमेश्वर जो है वो हमसे दूर करता है और हमारी आत्मा घात होने से बच जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कोई हमें मनुष्य भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर उससे भी हमें सुरक्षित रखता है। जैसा भजन संहिता 91 में हमने पढ़ा, जिसने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, उसके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर जो है उसको सुरक्षित रखता है। डेरे के निकट दुख नहीं आता मतलब बीमारियां तो आती है, कमी घटी तो होती है, सारी बातें होती है, लेकिन उससे उनको कोई नुकसान नहीं होता, उससे उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचता। हालेलुया। वो थोड़े समय का तकलीफ तो उन्हें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस पृथ्वी पे है उसे पृथ्वी के श्राप से वो भी ग्रसित है, और जो कुछ यहाँ है वो उनके ऊपर भी आएगा, लेकिन उससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ये बताता है, ये सिखाता है। उन कोड़ियों ने जब वहां जाके देखा तो वहां पे कुछ नहीं था जो उनको नुकसान पहुंचा सके, सिर्फ और सिर्फ वहां उनके जीवित रहने के साधन थे, उनको जो है आराम पहुंचाने वाले साधन थे, उनके लिए वहां पे प्रावधान था। हालेलुया। वो उठे, वो बढ़े और उस प्रावधान तक पहुंचे, उस प्रोविजन तक पहुंचे। मुझे भी उठना है, मुझे भी जाना है और उस प्रावधान तक पहुंचना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार कर रखा है। हालेलुया। बैठे बैठे हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है।
9वीं आयत, 8वीं आयत। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे में गए और वहां भी उन्होंने ऐसा ही किया। उनके लिए प्रावधान मिल गया, उनको खाने पीने को मिल गया, उनको सोना चांदी धन दौलत मिल गई। लेकिन फिर उनके हृदय में विचार आया, ये हम गलत कर रहे हैं, ये हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। आज मैं आप उठते हैं, जाते हैं, उस प्रोविजन तक पहुंचते हैं, लेकिन हम ये नहीं अपने हृदय में ख्याल रखते जैसा इन कोढ़ियों के हृदय में आया कि ये हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमें तो मिल गया है लेकिन हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। प्रभु का वचन हमें मिल गया, हम दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ये प्रोविजन हमें मिल गया जो प्रभु की ओर से प्रावधान है, हमारे जीवित रहने की गारंटी है, लेकिन हम इसे दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वे अच्छा काम नहीं है, हम स्वार्थी बन रहे हैं। प्रभु का जन कभी स्वार्थी नहीं होता। जो हम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं है। यह आनंद का समाचार का दिन है। हालेलुया। यह आनंद के समाचार का दिन है कि प्रभु ने हमारे लिए प्रावधान किया है, हमारे लिए एक प्रोविजन तैयार किया है। प्रेज लॉर्ड। अपने इकलौते पुत्र को उसने इस पृथ्वी पे भेजा। अगले महीने हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। वो ही प्रोविजन है जो परमेश्वर की ओर से मेरे लिए किया गया, आपके लिए किया गया, ताकि हम उठे चले उस प्रोविजन तक पहुंचे और छुटकारा पा सके। आमीन। उस आनंद की बात को, उस प्रोविजन को हमें दूसरों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। यह आनंद का समाचार का दिन है। हालेलुया। यह आनंद के समाचार का दिन है, पर हम किसी को नहीं बताते। कितनी वेदना की बात है। आज मैं, आप, जितने मसीही लोग हैं, वो दूसरों को बताने से कतराते हैं उस प्रोविजन के बारे में जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया, आपके लिए किया, जिसको हमने तो प्राप्त कर लिया। वो खाना पीना, वो सोना चांदी, जैसा उन कोढ़ियों ने प्राप्त की, हमने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हमने उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाया। आज वचन हमें इन कोढ़ियों के द्वारा सिखाना चाहता है कि हम भी अपने आपे में आए, हम भी ये जाने कि जो हम ये कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये आनंद का सुसमाचार तो हमें सब तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यह आनंद का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पांव फटने तक ठहरे हैं तो हमको दंड मिलेगा। आज मैं सुन लूं, आप लोग सुन ले, सब लोग सुन ले, अगर हम ये आनंद का सुसमाचार नहीं पहुंचाते हैं दूसरों तक तो हम दंड के भागी हैं। प्रोविजन तक तो हम पहुंच गए, प्रोविजन हमें मिल गया, लेकिन हम दंड के भागी। खाना पीना सोना चांदी उनको मिल गया, लेकिन उनके हृदय में एक भय आ गया कि हम ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये आनंद का दिन है, ये आनंद का सुसमाचार है, इसे जाके हमें दूसरों तक बताना है। और अगर हम इसको नहीं बताते हैं तो ये है हमारे को दंड तक पहुंचाएगा। अगर हम पांव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। तो उठो, आओ हम मनुष्य के बीच में जाके ये बात फैला दे, ये मुनादी कर दे कि प्रभु यीशु मसीह, जिसका जन्मदिन अगले महीने हम मनाने वाले हैं, वो इस पृथ्वी पर मेरे लिए, आपके लिए आया ताकि हम उस पर विश्वास लाएं और अनंत जीवन को पाए। हम मरे ना बल्कि जीवित रहें। हालेलुया। और उसके हर एक प्रोविजन तक हम पहुंचने पाए।
अगर नहीं करते हैं तो हम दंड पाएंगे। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया। तब वो बैठे नहीं रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमें मिल गया है ये सिर्फ हमारा है, लेकिन वो उठे, वो चले। आज मैं उठता हूं, मैं चलता हूं कि नहीं चलता हूं? हमें ये अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं उठता हूं, चलता हूं कि परमेश्वर का वचन लेके कि नहीं चलता हूं? अगर नहीं करते हैं हम ऐसा तो हम दंड के भागी हैं। ये मैं नहीं, ये वचन हमें बताता है। हालेलुया। उन्होंने वहां चौकीदारों को बुला के बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्यों की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे और डेरे जैसे के तैसे हैं। हम उठे, हम गए परमेश्वर के पास और क्या हमने वहां पाया? एक प्रोविजन जो मेरे लिए है, आपके लिए है। और ये हमें दूसरों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है अगर हम दंड के भागी नहीं होते हैं। तो नए नियम में भी हमने पढ़ा, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, मेमोरी वर्स 12 और 13 और 14। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए निंदा सही, आपके लिए निंदा सही, उसको अपने ऊपर लिए हुए हमें निकल पड़ना है उसके कार्यों के लिए उसके पास। हालेलुया। इसलिए आओ हम उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। अगर हम उस आने वाले नगर की खोज में हैं तो उस आने वाले नगर के लिए हमें प्रयत्न भी करना है, प्रार्थना भी करनी है। हालेलुया। और उस प्रोविजन तक हमें पहुंचना है जो इस शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पे रहने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखा है। और सबसे बड़ा प्रोविजन जो हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ यहाँ से उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ हमेशा का जीवन व्यतीत करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 293, प्रभु परमेश्वर तू कितना महान। प्रभु परमेश्वर
रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रबल रही, सुबह से लेकर पिता इस सभा के अंत तक पिता परमेश्वर तूने हमारी अगुवाई करी, तेरी आत्मा ने पिता परमेश्वर में गाइड किया, सहायक रहा, सामर्थ दी। और पिता परमेश्वर हमारी आराधना स्तुति, हमारे प्रार्थना विनती निवेदन, हमारे होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं वो तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सी ठहरे हैं। और अपने वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें कायल किया है, कन्विक्ट किया, हमसे बातें की हैं प्रभु। निश्चय पिता परमेश्वर ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करेंगे और जितने इसे सुनेंगे पिता परमेश्वर उनके हृदय में पिता परमेश्वर हलचल होगी और परिवर्तन आएगा। प्रभु मैं ये विश्वास करता हूँ पिता। एक बार फिर पिता परमेश्वर इस सभा को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। विशेष जो सहायता पिता परमेश्वर तेरे राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए इस कलीसिया से पिता मिलती है, जो पिता परमेश्वर शारीरिक रूप में है, जो पिता परमेश्वर आत्मिक रूप में है और जो भौतिक रूप में है प्रभु, उस सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तू आशीषित करना, बढ़ाना और जितने इस कार्य में है पिता परमेश्वर उन सभी के लिए पिता परमेश्वर तू उपाय करना और प्रभु उनके तक प्रभु तेरा प्रोविजन पहुँचने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम सदा तेरी है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारी पूरी कलीसिया और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।